हेलो एवरीवन, जीना एडुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश और टॉपिक है पोएम शैल आई कंपेयर दिस टू अ समर्स डे। इसके कवि हैं विलियम शेक्सपियर। लाइन 1। कवि अपने दोस्त के सौंदर्य की तुलना ग्रीष्म ऋतु के एक दिन से करना चाहता है। तभी उसे ये महसूस होता है कि उसका दोस्त बेहद सुंदर और मनमोहक है। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु से मेरे मित्र की सौंदर्य का सही वर्णन और तुलना नहीं किया जा सकता। अब हम लाइन 2 की ओर चलते हैं। कवि दूसरे लाइन में अपने मित्र से कहते हैं कि तुम ग्रीष्मकालीन दिन की तुलना में अधिक सुंदर हो। तुम्हारा स्वभाव एवं प्रकृति ग्रीष्मकालीन जलवायु से अधिक सुंदर एवं मधुर है। लाइन 3। कवि तीसरी लाइन में कहते हैं प्रचंड हवा मई में खिलने वाली सुंदर कलियों की यौवन आने से पहले ही बर्बाद कर देती है। इसीलिए कवि अपने मित्र की सौंदर्य का तुलना ग्रीष्मकालीन में चलने वाली प्रचंड हवा से नहीं करना चाहता और ना ही करने का योग्य समझता है। लाइन 4। कवि चौथी लाइन में यह कहते हैं कि ग्रीष्मकालीन सौंदर्य थोड़े समय के लिए होता है। समय इस सौंदर्य को बहुत जल्द खत्म कर देता है। इसीलिए कवि अपने दोस्त की सौंदर्य का तुलना नहीं करना चाहता एक छोटे से समय के सौंदर्य कालीन से। लाइन 5 और 6। कवि विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि कभी कभी ग्रीष्मकाल में सूर्य की किरणें काफ़ी चमकीली होती है, परंतु कभी कभी धुंधली भी हो जाती है, जिसका मुख्य कारण बादल के कारणों से होता है। अर्थात कवि अपनी मित्र की तुलना धुंधली ग्रीष्मकाल से नहीं करना चाहते। लाइन 7 और 8। कवि विलियम शेक्सपियर 7वीं और 8वीं लाइन में कहते हैं कि हर सुंदर वस्तु समय के अनुसार अपना सौंदर्य खो देता है, लेकिन उसके दोस्त का सौंदर्य स्थायी है, वह कभी नहीं खत्म होगा। अर्थात उसका दोष ग्रीष्मकाल सौंदर्य तुलना में अधिक सुंदर और आकर्षक है। लाइन 9 और 10। कवि 9वीं और 10वीं के लाइन सोनेट में कहते हैं मित्र, तुम कभी भी सौंदर्य से वंचित नहीं हो सकते। तुम्हारा सौंदर्य स्थायी है, जो ग्रीष्मकाल के प्रभाव से मुक्त है। तुम अपने मधुर्य से अलग नहीं हो सकते। लाइन 11 और 12। कवि विलियम शेक्सपियर कहते हैं अपने मित्र से, तुम अमर पंक्तियों में बंद हो गए हो। समय के परिवर्तन के साथ तुम्हारे सौंदर्य में कमी नहीं आएगी और पंक्तियों के माध्यम से तुम हमेशा ही सजीव बने रहोगे। लाइन 13 और 14। कवि विलियम शेक्सपियर अपने मित्र से कहते हैं कि तुम जब तक मनुष्य इस धरती पर रहेगा, वह इस कविता को पढ़ेगा। तुम उनके मस्तिष्क में हमेशा ही रहोगे। मनुष्य जन्म लेगा और मृत्यु में समा जाएगा, लेकिन तुम हमेशा ही जीवित रहोगे और कविता के माध्यम से अमर बने रहोगे। उम्मीद है कि आपको यह पोएम और सोनेट जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है काफ़ी सरल सहज लगा होगा। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीना एडुकेशन। थैंक यू।